हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। ये एनालॉजी का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं दोस्तों, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एंटोमोलॉजी का संबंध कीट से है तो पेडोलॉजी का संबंध हमें बताना है। तो देखिए, कीटों के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों एंटोमोलॉजी। पेडोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो देखिए, मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों पेडोलॉजी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? हिस्टोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों हेमेटोलॉजी। और विषाणु के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, रेनगेज का संबंध वर्षा से है तो बैरोमीटर का संबंध हमें बताना है। तो देखिए, वर्षा मापने के लिए दोस्तों हम रेनगेज का उपयोग करते हैं और बैरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वायु दाब का पता लगाने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों वायु दाब। अब देखिए, तापमान का पता लगाने के लिए दोस्तों थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता पता करने के लिए दोस्तों सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए दोस्तों अमीटर का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, कैनबरा, बर्लिन और ओटावा ये तीनों क्या है दोस्तों? शहर हैं, देश हैं, राजधानी है, महाद्वीप है। तो देखिए दोस्तों, कैनबरा, बर्लिन और ओटावा तीनों क्या है? राजधानी है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा राजधानी। कैनबरा कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बर्लिन जो है दोस्तों जर्मनी की राजधानी है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। तो इस तरह आपको याद कर लेना है। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, मणिपुर का हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है क्या है? ईटानगर है। मणिपुर की राजधानी हमें बतानी है। तो देखिए, मणिपुर की राजधानी है दोस्तों इम्फाल। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा इम्फाल। आइजोल कहाँ की राजधानी है दोस्तों? आइजोल है मिजोरम की। गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की। अगरतला राजधानी है त्रिपुरा की। पांचवा क्वेश्चन है, बिहार का जो संबंध पटना से है वही संबंध मध्य प्रदेश का किससे होगा? तो देखिए, बिहार की राजधानी है दोस्तों पटना। मध्य प्रदेश की राजधानी हमें बताना है। मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल। ये चौथा ऑप्शन इसका आंसर होगा। रांची कहाँ की राजधानी है दोस्तों? रांची है झारखंड की। लखनऊ है राजधानी दोस्तों यूपी की। और पुणे जो है महाराष्ट्र का एक शहर है। छठवां क्वेश्चन है, जिस प्रकार जूल का संबंध कार्य से है उसी प्रकार सेकंड से संबंधित होगा। देखिए, कार्य का जो एसआई मात्रक है दोस्तों वो जूल है। सेकंड किसका एसआई मात्रक है? सेकंड है समय का। ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा समय। सातवां क्वेश्चन है, जिस प्रकार ब्रिटेन का संबंध यूरोप से है उसी प्रकार भूटान से संबंधित होगा। तो देखिए, ब्रिटेन जो देश है दोस्तों वह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। भूटान किस महाद्वीप में है ये हमें बताना है। तो भूटान दोस्तों एशिया महाद्वीप में है। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा एशिया महाद्वीप। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, धनुष का बाण है तो पिस्तौल का हमें बताना है। तो देखिए, धनुष से हम क्या चलाते हैं दोस्तों? बाण चलाते हैं। पिस्तौल से हम क्या चलाएंगे? गोली चलाएंगे, बुलेट चलाएंगे। इसका पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोली, बुलेट। नौवां क्वेश्चन है, पैर का मनुष्य है तो खुर का हमें बताना है। तो देखिए, मनुष्य के क्या होते हैं दोस्तों? पैर होते हैं। खुर किसके होते हैं दोस्तों? खुर होते हैं गाय के। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा गाय। 10वां क्वेश्चन है, गणित का है तर्क, विज्ञान का हमें बताना है। तो देखिए, गणित में क्या किया जाता है दोस्तों? तर्क दिए जाते हैं। विज्ञान में क्या किया जाता है? विज्ञान में किया जाता है प्रयोग। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा प्रयोग। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर का जो संबंध हॉस्पिटल से है लॉयर का संबंध हमें बताना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है। डॉक्टर कहाँ होते हैं दोस्तों? डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में। उसी प्रकार से लॉयर कहाँ होते हैं? लॉयर होते हैं दोस्तों कोर्ट में। तो चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोर्ट। 12वां क्वेश्चन है, सोल्जर का संबंध आर्मी से है तो म्यूजिशियन का संबंध हमें बताना है। ये क्वेश्चन भी देखिए एनटीपीसी में आया हुआ है दोस्तों। तो देखिए, सोल्जर कहाँ होते हैं? सोल्जर होते हैं दोस्तों आर्मी में। उसी प्रकार से म्यूजिशियन होते हैं दोस्तों बैंड में। तो इसका भी चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों बैंड। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, टेनिस का जो संबंध कोर्ट से है बॉक्सिंग का संबंध हमें बताना है। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी का है। तो देखिए दोस्तों, टेनिस जो गेम है वह कहाँ खेला जाता है? वह खेला जाता है कोर्ट में। उसी प्रकार से बॉक्सिंग जो गेम है दोस्तों वह रिंग में खेला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर रिंग। 14वां क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल का जो संबंध कोलकाता से है मेघालय का संबंध हमें बताना है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? कोलकाता है। मेघालय की राजधानी हमें बतानी है। मेघालय की राजधानी क्या होगी दोस्तों? शिलांग। दिसपुर कहाँ की राजधानी है? दिसपुर राजधानी है असम की। कोहिमा राजधानी है दोस्तों नागालैंड की। 15वां क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के सादृश्य हो। सेब, अंगूर, पपीता। इस तरह के क्वेश्चनों में दोस्तों हमें सिर्फ समानताएं देखेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों शब्दों में समानताएं देखेंगे। देखिए, सेब, अंगूर, पपीता तीनों शब्दों में क्या समानताएं हैं दोस्तों? तीनों ही फल हैं। सेब भी एक फल है, अंगूर भी फल है और पपीता भी एक फल है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? हमारा जो भी आंसर होगा वह एक फल होगा। जैसे कि सेब एक फल है, अंगूर फल है, पपीता फल है। हमारा जो आंसर होगा वह भी एक फल होगा। तो हम ऐसा शब्द देखेंगे दोस्तों जो एक फल हो। तो देखिए, यदि पहला ऑप्शन है आम, आम क्या है दोस्तों? एक फल है। तो इसकी जो समानता है इन तीनों शब्दों के समान है। जैसे सेब, अंगूर, पपीता तीनों फल हैं, उसी तरह से आम भी एक फल है। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चनों में आपको सिर्फ समानताएं देखनी है। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हर्ट्ज, फैराडे, ओम ये तीनों क्या है? भूगोल है, इकाई है, उपकरण है या रेडियन है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन होगा। हर्ट्ज, फैराडे, ओम ये तीनों क्या है? इकाई है। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, गाय का संबंध बछड़ा से है तो बकरी का संबंध हमें बताना है। तो देखिए, गाय का जो बच्चा होता है दोस्तों उसको कहते हैं बछड़ा।
उसी तरह बकरी का जो बच्चा होता है उसे कहते हैं मेमना। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों, मेमना। 18वां क्वेश्चन है, युवा का संबंध बूढ़ा से है तो विस्तृत का संबंध हमें बताना है। तो देखिए इसमें विलोम शब्द पूछे गए हैं। युवा का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वह बूढ़ा होता है, और विस्तृत का विलोम शब्द होता है संकीर्ण। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा दोस्तों वही इसका आंसर होगा, संकीर्ण। 19वां क्वेश्चन है, अनाज का संबंध खेत से है तो स्टील का संबंध हमें बताना है। तो देखिए अनाज का उत्पादन दोस्तों खेतों में होता है, उसी तरह से स्टील का जो उत्पादन होता है दोस्तों वह फैक्ट्री में होता है। तो देखिए इसका सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, फैक्ट्री। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, सिपाही का संबंध सेना से है, शिष्य का संबंध हमें बताना है। तो देखिए सिपाही कहाँ होते हैं दोस्तों, सिपाही होते हैं सेना में। उसी तरह से शिष्य कहाँ होते हैं, शिष्य होते हैं कक्षा में। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, कक्षा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।